देयर इज ए क्वेश्चन इन माई माइंड, ठीक है। अगला बोलिए। तुम्हारे मन में एक गलत विचार है। तुम्हारे मन में एक गलत विचार है। पहले बनाएंगे एक गलत विचार है। देयर इज ए बैड आइडिया। देयर इज ए बैड आइडिया तुम्हारे मन में, इन योर माइंड या इन योर ब्रेन, दोनों सही है। इन योर ब्रेन या इन योर माइंड। नेक्स्ट बोलिए। शहर में फैक्ट्रियां हैं। शहर में फैक्ट्रियां हैं। पहले क्या बनेगा? फैक्ट्रियां हैं। देयर आर फैक्ट्रीज, FACTORIES, फैक्ट्रीज। कहाँ? इन द टाउन, शहर में, इन द टाउन। नेक्स्ट बोलिए। गांव में कुत्ते हैं। गांव में कुत्ते हैं, ये भी प्लुरल है। देयर आर डॉग्स इन द विलेज या इन ए विलेज। और बोलिए। परीक्षा में विद्यार्थियों हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों हैं। देयर आर स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बोलिए। यहाँ एक शैतान रहता है। यहाँ एक शैतान रहता है। रहता है के लिए लिव या लिव्स बताए थे। सिंगुलर रहेगा तो लिव्स लगाना है, अगला प्लुरल आने वाला है तो लिव लगाना है। तो यहाँ एक शैतान रहता है। देयर लिव्स ए डेविल। हियर, यहाँ का अंग्रेजी हियर, वहाँ का अंग्रेजी देयर। नेक्स्ट बोलिए। वहाँ महात्मा लोग रहते हैं। वहाँ महात्मा लोग रहते हैं। तो महात्मा लोग कई लोग न हो गए, महात्मा एक से अधिक हो गया ना, प्लुरल हो गया। देयर लीव सेजेज या सेंट्स, यही ना, सेंट्स लिखाए थे कल, SAINTS, सेंट्स वहाँ है। देयर लीव सेंट्स देयर। नेक्स्ट बोलिए। हृदय में भगवान है। हृदय में भगवान है। देयर इज गॉड इन द हार्ट। नेक्स्ट बोलिए। प्रकृति में ईश्वर है। प्रकृति में ईश्वर है। देयर इज गॉड इन द नेचर। नेक्स्ट बोलिए। आँख में रोशनी है। आंख में रोशनी है। देयर इज लाइट इन द आईज। आईज लिखना है EYES, क्योंकि रोशनी दोनों आंख में होता है। और बोलिए। खून में हीमोग्लोबिन है। खून में हीमोग्लोबिन है। देयर इज हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। नेक्स्ट बोलिए। वहाँ पहलवान रहते हैं। वहाँ पहलवान रहते हैं। देयर लीव रेसलर्स देयर। नेक्स्ट बोलिए। मंदिर में देवी और देवता रहते हैं। मंदिर में देवी और देवता रहते हैं। देयर लीव होगा। देयर लीव गॉड एंड गॉड्स इन द टेम्पल। मंदिर में का अंग्रेजी इन द टेम्पल। ओके, नेक्स्ट बोलिए। कुएं में पानी है। कुएं में पानी है। देयर इज वाटर इन द वेल। WELL। वेल मीन्स कुआं। वेल मीन्स अच्छा और बढ़िया भी होता है। नेक्स्ट बोलिए। समुद्र में नमक है। देयर इज सॉल्ट SALT इन द सी SEA, ना कि SEE और ना ही SHE। ठीक। नेक्स्ट बोलिए। इस पुस्तक में 500 प्रश्न हैं। देयर आर होगा कि देयर इज होगा? आर होगा, क्योंकि प्रश्न की संख्या कितनी है? 500 है, प्लुरल हो गया। देयर आर क्वेश्चंस। 500 क्वेश्चंस। देयर आर 500 क्वेश्चंस इन दिस बुक, इस किताब में, इन दिस बुक। और बोलिए। एक अच्छे इंसान के मन में दया और करुणा रहती है। एक अच्छे इंसान के मन में दया और करुणा रहती है। पहले क्या रहती है? दया और करुणा। दो चीज में रहता है। देयर लीव पिटी एंड करुणा के क्या लिखे हो? काइंडनेस कर दो। काइंडनेस। देयर इज पिटी एंड काइंडनेस अच्छे इंसान के मन में। इन द हार्ट ऑफ गुड मैन। इन द हार्ट ऑफ ए गुड मैन। इन द हार्ट ऑफ ए गुड मैन। यहाँ पर हृदय का ही सेंस लिया गया है। मन में तो नहीं रहता, हृदय में रहता है करुणा और दया। और बोलिए। खोपा में जू रहते हैं। खोपा में जू रहते हैं। देयर लीव
किसी ने कल जू का अंग्रेजी नहीं पूछा था। लाइस होता है, LIC, लाइस। लाउस इसका सिंगुलर है LOUSE और इसका प्लूरल LICE है। देयर लिव लाइस इन द लॉ, और बोलिए नाउ कंप्लीटेड। प्रेजेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेम स्ट्रक्चर चलेगा, अंतर क्या पड़ेगा, अब वो वाज में रहेगा, है ना, और वेयर में रहेगा, क्योंकि अब हम लोग पास्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट पढ़ने वाले हैं। पास्ट पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। और अगर देयर का प्रयोग भली भांति सीख गए तो आप अच्छी अच्छी कहानियां भी छोटी छोटी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट फॉर्म, यानी देयर का प्रयोग पास्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, है ना। तो आपका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखा जाएगा देयर। क्या लिखा जाएगा? देयर। अब है यहाँ पर वाज या वेयर, वाज या वेयर। यहीं पर दो पार्ट कर देते हैं, वाज या वेयर। ये जो बाई दिए है ना, इसका मतलब समझना है या तो वाज प्रयोग करना है या फिर वेयर करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि वाज जो है वह सिंगुलर है और वेयर जो है वो प्लूरल है। वाज सिंगुलर है और वेयर प्लूरल है। वाज तब लगाएंगे जब हमारा नाउन आगे आने वाला, क्योंकि वाज और वेयर का डिसीजन इसी नाउन के आधार पर होता है। जैसा कि कल ईज और आर का डिसीजन आगे आने वाले नाउन पर हुआ था, ठीक है। ईज हमारा सिंगुलर है, आर हमारा प्लूरल है। अब ये देखिए नाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और फिर क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ऊपर वाले में ऊपर, नीचे वाले में नीचे, यानी नाउन सिंगुलर तो ऊपर वाला वाज होगा, क्योंकि नाउन सिंगुलर ऊपर में है इसलिए ऊपर वाला लेगा। नाउन प्लूरल नीचे है तो नीचे वाला लेगा। अर्थात नाउन प्लूरल तो ये वेयर लेगा, नाउन सिंगुलर तो ये वाज लेगा। अब क्या लेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस लेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कोई न कोई स्थान का नाम लेगा, है ना। स्थान कुछ भी हो सकता है, जैसा कि कल पहले क्लास में हुआ था, है ना। एक सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस है कौवा था। बड़ी ही सिंपल कहानी है और बड़ा ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक कौवे की कहानी, पानी की घड़े की कहानी है ना। उसमें दिखाया गया है कि लगातार मेहनत करने से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सक्सेस कैन बी फाउंड, है ना, आफ्टर कंटिन्यूअस वर्क। कौवा था, इसमें छिपा हुआ है क्या? एक कौवा था। कौवा था का अंग्रेजी वही होगा जो अंग्रेजी एक कौवा था का होगा। क्लियर? कौवा था, कहीं ना कहीं था, एग्जिस्टेंस इसका है, अस्तित्व है। हमको सब्जेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए गूंगा सब्जेक्ट यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा? देयर। अब कौवा चूंकि एक है तो वाज सेलेक्ट करेंगे। कौवा एक है तो क्या सेलेक्ट करेंगे? अगर कौवा 5 में रहता तो क्या करते? अब देयर वाज ए क्राउड हो जाएगा, देयर वाज ए क्राउड। अब लिखेगा कौवे थे, कौवे थे। अब थे भी शो कर रहा है कि पास एक प्लूरल में है। कौवे थे क्या हो जाएगा? क्रॉज। अब यहाँ पर ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रॉज के पहले ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ए और एम तब लगाएंगे जब हमारा नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। काउंटेबल तो है कौवा, लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर एक छिपा हुआ था, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया, ठीक है। अब लिखा रहेगा एक राजा थे। एक राजा थे। कभी भी इस पर नहीं चलना कि वाज का अंग्रेजी हिंदी जो है था और थी होता है। था और थी के लिए वाज लगाते हैं और थे के लिए वेयर लगाते हैं, ये अपना एक अलग बात है। लेकिन जब सेंटेंस में आओगे तो कहीं ना कहीं मिस कर जाएगा। थे के लिए भी आपको वाज ही लगाना पड़ेगा। अब कारण क्या है इसके पीछे? तो कारण इसका सम्मान है। आप एक राजा था नहीं लिख सकते हो, क्योंकि राजा बड़े लोग होते हैं, उनका सम्मान देना हमारा जरूरी है ना। इसलिए वहाँ पर थे सूट करता है। कभी मत सोचना थे का अंग्रेजी तो हम वेयर पढ़े हैं, हम वेयर लगा देंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा होता है, 80% होता है, लेकिन 20% में थे का अंग्रेजी वेयर नहीं भी डालना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक राजा था, राजा को था नहीं बोल सकते हैं, है ना। आप जा रहा था नहीं हो सकता है, आप जा रहे थे ही होगा। आप लगाए तो थे लगाना पड़ेगा।
मैं जा रहा था होगा, तुम जा रहे थे होगा, ठीक है। तब एक राजा थे, क्या हो जाएगा? देयर वॉज ए किंग। ऐसे भी कह रहा है कि राजा की संख्या कितनी है? राजा जब एक ही है, एक का प्रयोग तो करना पड़ेगा। देयर वॉज ए किंग। ऐसा ही जितना सेंटेंस आप कल बनाए थे, एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर में क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। इसका अंग्रेजी पूछेगा, सिलेंडर में गैस है, सिलेंडर में गैस है, क्या बनेगा? अब यहाँ पर स्थान क्लियर हो गया, सिलेंडर में एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। नहीं, यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। एक राजा था, कहीं ना कहीं तो होगा, है? सिलेंडर में क्या है? गैस था, है ना? क्या जगह? देयर वॉज, देयर। जितना भी मटेरियल है, जितना भी पदार्थ है, वो सब सिंगुलर होता है। जितना भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, वो सिंगुलर होता है। तेल, घी, पानी, आटा, सत्तू, ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए वाजी लेता है। देयर वॉज गैस, देयर वॉज गैस, यानी गैस था का अंग्रेजी पहले बनेगा, गैस था। देयर वॉज गैस, इसमें था इन द सिलेंडर या इन ए सिलेंडर, इन ए सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर इन द सिलेंडर भी सही होगा। अब अंतर क्या पड़ेगा? देयर वॉज गैस इन ए सिलेंडर, इसका मतलब किसी भी सिलेंडर में गैस था, इसका मतलब ये है। अगर हम लिखते हैं देयर वॉज गैस इन द सिलेंडर, इसका मतलब है किसी खास सिलेंडर में गैस था। हो सकता है वो सिलेंडर को आप जानते हैं, हो सकता है उस सिलेंडर की बात कर रहे हैं जिसको कि सुनने वाला जानता है कि गैस किस सिलेंडर में था। अंतर ये, सेंटेंस दोनों सही है। देयर वॉज गैस इन ए सिलेंडर, देयर वॉज गैस इन द सिलेंडर। समझ में आ गया? Note down fast. पॉज का ऑप्शन है, पॉज का ऑप्शन होता है इसमें कैमरा में। वॉच का ऑप्शन है ना, कट जाए।